Assalamualaikum everyone. I'm Farah Jan, clinical psychologist as well as the trainer, and we are studying the course of the psychological testing and the measurement. And in the previous lecture, we discussed briefly about the personality test. What are the types of the personality test? उन personality tests के कौन सी limitations हैं, कौन से advantages हैं, कौन से commonly used test हैं, उनको हम लोगों ने last lecture में discuss किया था. And that was the domain of the personality assessment. And in today's lecture we will discuss about attitudes, about the locus of control, about the self-efficacy. These three are the parts of you can say that it can be the part of the personality, and of course like other domains ये तीनों parts भी बहुत important हैं in the life of the person. ठीक है, and being the psychologist it is very important for us to understand these three domains. Okay, if we discuss about the attitudes, so attitude का मतलब क्या है? एटीट्यूड मीन्स एटीट्यूड वैसे जो हम लोग कॉमनली वर्ड जिस मतलब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डेफिनेशन थोड़ी सी उससे डिफरेंट है. ठीक है, एटीट्यूड मीन्स द वे ऑफ थिंकिंग, हाउ द पर्सन थिंक्स. ठीक है, वो एटीट्यूड है. डेट इज़ यू कैन से द पैटर्न ऑफ योर थिंकिंग. आप किस वे में एक्ट करते हैं, किस वे में सोचते हैं, किस वे में बिहेव कर रहे हैं, जो वे है उस वे को हम लोग एटीट्यूड कहते हैं. अब डिफरेंट स्केल्स हैं जिनको एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. एक है हमारे पास थर्स्टन स्केल है, ठीक है, जिसमें एटीट्यूड को असेस किया जाता है. इसी तरह हमारे पास लिकर टाइप स्केल्स भी कुछ आते हैं जिन पे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ लिकर्ड स्केल्स होते हैं, उनको भी हम लोग जो है वो इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी यूज़ करते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ द एटीट्यूड्स. ओके, ये तो एटीट्यूड्स की बात हम लोगों ने कर ली. फिर हम लोगों ने एक और यूज़ किया था आज टाइम, लोकस ऑफ कंट्रोल. लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? Locus of control refers to the belief, refers to the set of the belief about the responsibility of the person. ठीक है, कि एक पर्सन अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या बिलीफ रखता है. ठीक है, कि उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है या किसी और की वजह से हो रहा है. तो वो जो बिलीफ अबाउट द लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्चुअली लोकस ऑफ कंट्रोल है. ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल में बात की जाए तो दो तरह की हमारे पास टाइप्स आती हैं. एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है और एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है. एक्सटर्नल लोकस ऑफ द कंट्रोल व्हेन द पर्सन प्लेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एन एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है, कि किसी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से उसके साथ ये हुआ है, वो फेल हुआ है, वो सक्सेस उसकी हुई है. ठीक है, एंड व्हाट आर द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल? इंटरनल लोकस ऑफ द कंट्रोल व्हेन द पर्सन प्लेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी event of his or her life on internal factors. लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स जब फेल होते हैं तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्लेस करते हैं कि टीचर्स की वजह से हुआ, बाकी जो कोई भी रेलिवेंट फैक्टर हो सकता है. एंड व्हेन दे सक्सीड सो व्हाट दे से कि ये हमारी अपनी एफर्ट थी. सो दिस इज़ एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के रेफरेंस से अगर इसको हम लोग देखें तो कुछ हमारे पास टेस्ट आते हैं जो हमें लोकस ऑफ कंट्रोल को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं. सिमिलरली देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ एफिकेसी. ठीक है, सेल्फ एफिकेसी क्या है? सेल्फ एफिकेसी इज़ द बिलीव ऑफ द पर्सन अबाउट हिज और हर ओन एबिलिटीज़. ठीक है, उसका बिलीव, उसका पर्सपेक्टिव, उसका यकीन जो उसकी अपनी एबिलिटीज़ पे, उसको हम लोग सेल्फ एफिकेसी कहते हैं. एंड सिमिलरली हम लोग इसको डिफरेंट स्केल्स के थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत से स्केल्स इससे रेलेवेंट मिल सकेंगे. हम लोग क्योंकि शॉर्टली एंड ब्रीफली जस्ट मेन कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, सो दैट्स वाई मैं आपको शॉर्टली जो है वो चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, ताकि जब आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का कोर्स कवर करें तो आपको इन एलिमेंट्स के, इन वेरिएबल्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए. अच्छा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शायद स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट को डिस्कस किया था फॉर द पर्सनैलिटी असेसमेंट. जब मैं आपको पर्सनैलिटी असेसमेंट के बारे में बता रही थी, मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए थे कि जिनके थ्रू हम लोग पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं. एक उसमें था बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, बिहेवियरल असेसमेंट था, ये इंटरव्यूज़ थे, एंड देन हम लोगों ने साइकोलॉजिकल टेस्ट. साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जो डिस्कशन थी वो तो हमारे लास्ट लेक्चर में हो गई थी. आज हम लोग जो अदर वेज हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी उनको भी डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, कि हम दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ द असेसमेंट टूल जो बहुत से रिसर्चर्स, बहुत से साइकोलॉजिस्ट, बहुत से क्लिनिशियंस यूज़ कर सकते हैं अपने स्टडीज़ के लिए. अपने जब भी उनका किसी क्लाइंट के साथ, पेशेंट के साथ इनकाउंटर होता है, सो दे कैन यूज़ दिस technique as well to assess the personality, to assess the attitude, to assess the thinking pattern of their clients or their patients or any normal individual.
ठीक है। उसके अलावा हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ इंटरव्यू, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, दैट इज़ सिंपली अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन है। आप लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं, लोग आपको आंसर कर रहे होते हैं। इसी तरह से हम लोग बिहेवियरल रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं। किसी का बिहेवियर अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको हम लोग साथ साथ नोट करते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। चेकलिस्ट हम लोग के पास होती है, उसके हिसाब से भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ बिहेवियरल रिकॉर्डिंग। इसके अलावा हमारे पास एक टेक्निक आती है जिसको हम लोग CBT कहते हैं, दैट इज़ अ कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बिहेवियर के साथ साथ हम लोग कॉग्निटिव प्रोसेसेस को भी असेस कर रहे होते हैं। ठीक है, कि अगर ये पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहा है तो इसकी क्या कॉग्निशन सोच सकती है, अगर ये पर्सन बात इस तरीके से कर रहा है या ये इसकी ये सोच है तो इसका बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस होगा। तो जिस तरह हम लोग सिर्फ बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, सिमिलरली हम लोग कॉग्निशंस पे भी बात कर सकते हैं। सो कंबाइन जो है वो कॉग्निशन एंड बिहेवियर, उन दोनों को भी हम लोग असेस कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल for assessing the personalities, for assessing the attitudes, for assessing the thinking, for assessing the, you can say, perception and the different, you can say, the psychological factors of an individual. So this is all from today's lecture. Thank you.